नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका एसजे कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई एसके। बच्चों, अटल आवासीय विद्यालय क्लास 9th की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे बार बार यही चीज़ कह रहा हूं कि मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर इतने ही क्वेश्चन अगर आप तैयार करके चले जाते हैं तो भी इतनी सारी उम्मीद है कि आप अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश पा जाएंगे। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ उतने ही क्वेश्चन कर जाइए। ठीक है, आप लोग उसको कॉपी पे लिखिए और उसकी प्रैक्टिस बनाइए। मेरी वीडियो जब भी पढ़ा करें, जैसे 7 बजे ही पढ़ता है ज़्यादातर। ठीक है, कभी कभी लेट हो जाता है तो थोड़ा सा समय हो जाता है 7:30 बजे तक, लेकिन 7:30 बजे तक अंदर उसके मेरी वीडियो पड़ जाती है। ठीक है, तो आप लोग एक काम किया करें, कॉपी लिया करें और उसको क्वेश्चन को नोट करा करें, उसको लगाया करें। फिर ऑप्शन जब मैं यहाँ पर बताता हूँ उसके बाद फिर उससे मिलाएं। ठीक है, मैं यहाँ पर आप वीडियो को रोक करके थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं कि किस प्रकार से सर बता रहे हैं, अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, इसके पहले हमने जो है 59 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया है। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन तक मैथ के क्वेश्चन बता दिया है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पर पता होना चाहिए कि हिंदी के 15 क्वेश्चन क्लास 9th के जो तैयार कर रहे हैं, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन और गणित के 35 क्वेश्चन और साइंस के भी 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने इस चैनल पे अपने बहुत सारे वीडियो साइंस के भी बना के डाल रखे हैं और मैथ के भी बना के डाल रखे हैं। ठीक है, तो जो लोग भी अगर बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और उनका सोच कि अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाएँ, जहाँ पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक मुफ्त में रहना खाना सब कुछ होगा, पढ़ाई होगा। ठीक है, तो अगर आपकी सोच है और तो आप एक काम करें, जो भी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, जो भी वीडियो पड़ा हुआ है वो सभी वीडियो को देख लें। ठीक है, आप अगर मैथ के जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, आप कॉपी उठाएँ, कॉपी पे क्वेश्चन को लिखें, सॉल्व करें, उसके बाद आंसर मिला लें जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं आएगा तो मैं इसका सलूशन भी बता रहा हूँ, आप इससे हिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करा करिए बच्चों, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखो, तो यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन में 2 की पावर x + 3 और ये जो बिंदी लगाया गया है ये मल्टीप्लाई का चिन्ह मान सकते हैं। ठीक है, 4 के घात पे 2x - 5 है बराबर 2 के घात पे 3x + 9 है। तो देखो इसको कैसे लगाएंगे, तो आपको यहाँ पर पता है 2 की घात पे यहाँ पर लगाया गया x + 3 ना, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगेंगे। इसको देखो 4 को क्या लिखते हैं, 2 पावर 2 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, और इसके होल पावर की अगर बात करें, होल पावर में हम लगा सकते हैं 2x - 5। ठीक है, और इधर जैसे है वैसे रखने दो, 2 की घात पे 3x और +9 ऐसे रहने दो। ठीक है, फिर आगे देखो, अब एक चीज़ देखो यहाँ पर अगले स्टेप में 2 के घात पे x + 3 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई लगा दो। आप देखो घात के ऊपर घात है ना, तो घात के ऊपर जब घात रहेगा, जैसे देखो ये 2 के ऊपर घात 2 है, फिर इसके ऊपर भी घात 2x - 5 है। तो जब घात के ऊपर घात रहता है तो घातों का क्या हो जाता है बच्चों, गुणा हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का कर देंगे गुणा। तो गुणा करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 2 की घात पे जो हो जाएगा 2 दूना 4 x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा, 2 बचे 10 और बराबर 2 की घात पे हो जाएगा 3x + 9 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे वाला स्टेप देखो। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। तो इधर क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखिए आधार बराबर है ना, आधार दोनों में 2 है, तो इसके घातों को जोड़ लेंगे। तो देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा, आधार को एक बार लिखा, उसके बाद घातों को यहाँ पर जोड़ दिया ना, और इधर बराबर के इधर 2 के पावर 3x + 9 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आगे देखो स्टेप में करवाता हूँ। देखो तो ये कितना हो जाएगा, 2 की घात पे यहाँ देखो 4x और x जुड़ जाएगी तो 5x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 और -10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -7 और बराबर 2 की घात पे 3x + 9 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ यहाँ पर आधार 2 है ना, तो इसके घातों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो 5x - 7 और बराबर 3x + 9 है। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो चलिए मैं इसका आगे का स्टेप बताता हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा,
एक्स वाले टर्म को एक तरफ लिख लेंगे, मतलब 5x माइनस 3x हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 9 + 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा 9 × 7 = 16। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इसके साथ गुणा में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 2 × 8 = 16 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए दे रहा है, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये लगना था। अगला क्वेश्चन देखो इस प्रकार से है, √5 के घात पे 7 है, भागा है √5 के घात पे 5 है, बराबर 5 के घात पे p, तो p का मान क्या है। तो अब आप लोग को एक रूल पता होना चाहिए बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, a के घात पे n और डिवाइड a के घात पे m, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, a के घात पे n माइनस m हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने पढ़ा होगा कि जब आधार बराबर होता है, ठीक है, और घातें अलग अलग होती है, लेकिन ये भाग में होता है, तो घातों को घटा दिया जाता है। तो देखो यहाँ पर कैसे हम इसको करते हैं, इसी के तरीके से करते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, √5 को एक बार लिखेंगे और घातों को घटा देंगे, तो 7 - 5 हो जाएगा, बराबर 5 के घात पे p हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो √5 को ऐसे लिखा और 7 में से 5 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और 5 के घात पे p हो जाएगा। तो ये देखो अब √5 का जब 2 बार गुणा होगा तो एक 5 केवल आ जाएगा, ठीक है, 5 और 5 की पावर 1 p हो जाएगा। यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं ना, 5 के घात पे 1 लिख सकते हैं। अब देखो इधर आधार बराबर है तो घातों को हम बराबर कर लेंगे, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या एक कोई है ऑप्शन, तो ये देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखिए, कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यदि समीकरण x² + x + 1 = 0 के मूल a व b हो तो a² + b² का मान है, ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो एक चीज़ देखो, अगर ये समीकरण है ना, द्विघात समीकरण है, तो इसके मूल अगर ये है तो द्विघात समीकरण के मूलों का योग का फार्मूला होता है, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² ऐसे तो एक गुणांक है x² का, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, और c की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। जब इससे कंपेयर करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा। वैसे एक कक्षा 9 का सिलेबस है, लेकिन आप लोग के भी ये इस क्वेश्चन में आ सकता है इस तरीके से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन थोड़ा आप लोग के सिलेबस का मतलब ऊपरी सिलेबस का होगा, इसलिए ये क्वेश्चन को दिया गया है, ठीक है। तो अब देखो इस तरीके से कर लेंगे। अब ये हमने क्या माना है, मूल जो है अल्फ़ा बीटा इसमें दिया हुआ, तो देखो कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम लिख लेंगे यहाँ पर मूल अल्फ़ा + बीटा, मतलब यहाँ पर मूलों का योग a + b बराबर हो जाएगा -b/a। तो b की वैल्यू कितना है, 1 है, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो a + b बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, है कि नहीं है, ठीक है। फिर आगे देखो, और मूलों का गुणनफल c/a होता है, तो c की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, और a की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो ab बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखते हैं, ये a + b मतलब अल्फ़ा + बीटा जो मूलों का योग होता है -b/a होता है बच्चों, ठीक है, -b/a, तो माइनस ऐसे रहेगा, और b की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों -1 आएगा a + b की वैल्यू, ठीक है। a + b की वैल्यू कितना होगा, -1 होगा, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे बच्चों, ये -1 रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, a + b दिया हुआ ना, a + b बराबर -1 हम लोगों ने निकाल रखा, तो देखो इसको कैसे करेंगे, ऐसे a + b बराबर -1। अब इन दोनों का वर्क कर देते हैं, तो देखो वर्क कर देंगे तो क्या होगा, a² + b², ये a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, +2ab, और बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। अब एक चीज़ देखो, ab की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, कितना निकाला था, a निकाला था, 1 निकाला था, सॉरी बच्चों, a² + b² 2 × 1 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे,
देखो जब स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है, तो इधर वाला भी तो स्क्वायर करेंगे, तो इधर वाला -1 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, ठीक है। इसकी जगह पे हमने 1 रखा, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखो 1, और इसको जो है इधर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। तो -1 क्या कोई है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है कि 6.88 पे बार लगाया गया है, फिर -2.58 पे बार लगाया गया है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, 6.88 फिर 88 फिर 88 ऐसे, ठीक है, ऐसे। यहाँ पर 2.58 हो जाएगा, 58 58, तो ये कितना हो जाएगा, 0 3 0 3 0 3.4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4.30, तो यहाँ पर हम लेके क्या आ जाएगा, ये 4.30 बार लगा देंगे, ठीक है। तो 4.30 बार, इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लगना था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या देखो, √25 दिया गया तो इसका वर्गमूल 5 आता है, √36 दिया है इसका वर्गमूल 6 आता है, √49 दिया है इसका वर्गमूल 7 आता है। लेकिन पाई जो है, यहाँ पर पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अर्थात यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, √b बराबर 2a बराबर हो तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे b स्क्वायर का मान है। तो देखो इतना दिया हुआ ना, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो √b का होल स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, b, जब √b का 2 बार गुणा करेंगे तो b हो जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो b बराबर कितना आ गया, 4a स्क्वायर आ गया ना, तो a स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो देखो a स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, 1/4, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैथ के क्वेश्चन आज की इस क्लास में इतना ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ के बेहद ही और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेगा।